औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि एचएफसी के फ्रॉड करने के बाद, उनके लूटने के बाद एचएफसी के बच्चे, एचएफसी के जाले अभी भी कुछ बाकी हैं जो मेरी वीडियोस के नीचे आके कमेंट्स कर रहे हैं, नहीं नहीं एचएफसी पे बैक कर रहा है यार। तो बिल्कुल मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा, और आपका कोई भी आईटी से रिलेटेड या एचएफसी के रिलेटेड या इस तरह के स्कैम्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे आके कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। तो आज का पोस्टमार्टम शुरू करते हैं नाजरीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एचएफसी या फॉरेन एक्सचेंज के रेलेवेंट जितनी भी स्कैम करने वाली वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस होती हैं उनका मॉडल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एचएफसी या इससे रिलेटेड जितनी भी स्कैम करने वाली एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स होती हैं वो हदफ किन लोगों को करती हैं। वो हदफ उन लोगों को करती हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में लाई करते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से मुराद ऐसी कंट्रीज़ जिनके पास बिल्कुल भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती, जो अनपढ़ लोग होते हैं, मेजोरिटी को पता ही नहीं होता। ठीक है, ये उन लोगों को टारगेट करती हैं जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गरीब लोग हैं। तो उनको अगर कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे आसानी से पैसे आएँ तो बिल्कुल वो जो है स्प्रेड भी मिलता है उसे। ठीक है, उसके बाद ये हमें विड्रॉ नहीं करने देते। ठीक है, जब भी इन्होंने स्कैम करना हो ना, ये स्कैम करते ही इस तरह है कि हमें विड्रॉ नहीं करने देते, ये लालच बढ़ाते जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने $50 इन्वेस्ट किए, 50 को डबल कर देते हैं। ठीक है, 100 किए तो 100 को डबल कर देते हैं। तो ये हमें विड्रॉ नहीं लेने देते। हम देखते हैं यार ये तो इतनी स्पीड से बढ़ेंगे तो हम विड्रॉ लेते नहीं, या फिर ये हमारे विड्रॉल को रोक देते हैं कि कुछ टाइम के बाद आपका विड्रॉ मिलेगा, या इतने टाइम के बाद, या इस तरह हमें मैसेज आएगा, वो आप इस तरह करें। यानी कि मुख्तलिफ इनके पास उज़र होते हैं। उसके बाद एक पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है, वो ये है कि इनका स्प्रेड बिल्कुल लो होता है। स्प्रेड लो से मुराद ये कि ये जो है आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देते हैं। फॉर एग्जांपल आप $1 इन्वेस्ट करते हैं तो ये उसे डबल कर देते हैं, $2 आपको देते हैं। $1 के साथ $1 बिल्कुल फ्री देते हैं। ठीक है, तो खुद ये उसमें से बेनिफिट कितना लेंगे। जिस तरह एचएफसी हमें देता था 95% हमें देता था और 5% खुद रखता था। तो लोग क्या कहते हैं, यार ये तो बिल्कुल इनका बिजनेस मॉडल ठीक है, ये स्कैम नहीं करेंगे, 5% ही तो बेचारे लेते हैं और तो कुछ लेते ही नहीं। ठीक है, तो ये इनका एक और जो है वो तरीका वारदात होता है। उसके अलावा बिल्कुल मिनिमम जो है ना वो इन्वेस्टमेंट, ये हमें घेरते इस तरह, जी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे। जिस तरह इनके केस में, एचएफसी के केस में $30 से इन्वेस्टमेंट से प्लान स्टार्ट हो जाता था, 8 स्टेज वाला प्लान। और इनका ये था कि अगर ये 8 स्टेज प्लान लॉस करेंगे कभी भी हमारी वजह से, तो हम आपको उसकी कंपनसेशन देंगे, जो कि आज तक ना ही मिली है और ना ही मिलनी है मेरे भाइयों। अभी भी कुछ जाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये कंपनसेट कर रहे हैं, तो मासूम लोगों को अभी भी ये शिकार बना रहे हैं। ठीक है, और भाई मेरे जब इनका टारगेट पूरा हो जाता है, इन्होंने एक टारगेट बनाया होता है कि यार हमें इतनी अमाउंट पूल के अंदर जमा हो जाए। बेसिकली एक पूल होता है, ठीक है, उसके अंदर ये अमाउंट आपकी जमा कर रहे होते हैं। आपको शायद ना पता हो, मासूम लोगों को ना पता हो, आईटी रेलेवेंट लोगों को ये बिल्कुल बात पता होती है कि जो अमाउंट हम डॉलर्स को किसी भी प्लेटफॉर्म से ख़रीद लेते हैं और डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उस डिजिटल करेंसी को किसी ना किसी वॉलेट में या पूल में रखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि वो ओपन पूल होता है जिसके अंदर ये अपनी अमाउंट रखते हैं, वहाँ पे हमारी अमाउंट पड़ी होती है। जब ये हमारा विड्रॉल बैन कर देते हैं या सील कर देते हैं, जिस तरह इन्होंने किया है परसों या कल, और उसके बाद ये क्या करते हैं कि उस सारी अमाउंट को पूल के अंदर से किसी तरह अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं।